नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात सपनों और सपनों की सियासत की। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवक का सबसे बड़ा सपना होता है एक अदद नौकरी, और सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। इस सपने को पूरा करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो मेहनत और दूसरा भर्ती, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो काम नहीं बनने वाला। एमपी का युवा मेहनती तो है ही, बस उसे इंतजार था भर्ती खुलने का। एक साल पहले स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा वादा कर युवाओं का यह इंतजार भी पूरा कर दिया। एक साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे पर युवा लग गए दिन रात मेहनत करने में, पर 1 साल बीतने को है। अब तक सरकार सिर्फ 55,000 नौकरियां दे पाने का दावा कर रही है। आजादी का पर्व फिर आ रहा है, लेकिन अभी भी 45,000 नौकरियों का कोई अता पता नहीं है, यानी युवा अभी भी बेरोजगारी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि सपनों की सौदागर सियासत को अब युवा कैसे सबक सिखाएगा। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियां 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा। नौजवानों को सरकारी नौकरी 15 अगस्त तक 1 लाख पूरी कर दूंगा। पिछले साल आजादी के महापर्व पर जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया तो एमपी का हर युवा झूम उठा। बेरोजगार युवाओं को अदद सरकारी नौकरी मिलने की आस जगी। युवाओं को लगा कि चुनावी साल है तो सरकार हर कीमत पर नौकरियां बांटेगी। 22 दिन बाद फिर से स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और सवाल यह है, क्या सरकार ने अपना वादा पूरा किया? तो जवाब यह है कि अब तक सरकार 55,000 नौकरियां देने का ही दावा कर रही है, यानी 1 लाख सरकारी भर्तियों में अभी भी 45,000 पदों पर भर्तियां होनी बाकी हैं, जो बहुत मुश्किल नजर आता है। यही वजह है कि उम्मीद टूटती देख अब युवा सड़क पर उतर आया है। तो बहुत बड़ा खेल है, लाखों रुपए देकर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं और जो पात्र दिव्यांग हैं वे सड़क पर बैठे हुए हैं। हम मामा जी से एक ही प्रश्न पूछना चाहते कि हमें रोजगार नहीं मिला तो हमें मामा जी ये बताइए कि हम जिंदगी में क्या करें। यह प्रश्न है हमारा कि हम जिंदगी में कर क्या सकते हैं। अब सवाल यह है, अगर सरकार अपने दावे पर खरी नहीं उतरती है तो फिर उसे कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए जरा ये आंकड़े देखिए। युवा वोट बैंक की ताकत का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि एमपी में 18 से 21 साल के करीब 30 लाख मतदाता हैं। ये संख्या कुल मतदाताओं के 5% से ज्यादा है। ये सभी मतदाता इस बार के चुनाव में अपना पहला वोट डालेंगे। खास बात यह है कि करीब 16 लाख नए नाम तो इसी साल जुड़े हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार यानी 2018 में 1% से भी कम वोट प्रतिशत के अंतर से जीत हार तय हुई थी, जबकि 8 सीटें ऐसी थीं जहां 2000 वोटों से भी कम के अंतर से जीत हार तय हुई थी। सरकार के भारी भरकम दावे और भर्ती की सुस्त चाल पर अब सियासत भी उफान पर है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है तो वहीं बीजेपी ने सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस पर ही पलटवार किया है। देखिए, मुख्यमंत्री की घोषणाएं जो हैं ये छल हैं, धोखा है, झूठ है। 2018 में उन्होंने घोषणा की थी कि हम हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे। 10 लाख नौकरियों का उन्होंने 5 साल में वादा किया था। अभी तो 1 लाख की पूर्ति नहीं हो पा रही है, 4 साल होने वाले हैं। तो कि इस झूठ का कोई ठिकाना है क्या? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ये संकल्प लिया है कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकें। इसके लिए बड़ी तादाद में युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा रही हैं, भर्तियां की जा रही हैं। उनके माध्यम से जो सिलेक्शन होता है, प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र भी किसी से छिपे नहीं है। नियुक्ति पत्र भी हमारी सरकार बांट रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं। हर विभाग में भर्ती जारी है। 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों का दावा तो सरकार ने कर दिया, लेकिन अब वही दावा सरकार की फजीहत कराने लगा है। नाराज युवा सड़कों पर उतर आया है और सरकार सफाई दे रही है। अब देखना यही है कि दावे पर उठा घमासान क्या रंग लाता है। आकाश द्विवेदी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।